हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। जो हमने ब्लाउज की कटिंग की वीडियो डाली हुई थी, आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से रख कर पहले चारों ओर सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले बैक पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर अस्तर वाला पार्ट हमें यहाँ पर रख कर, नीचे इसको रख कर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर वाले पार्ट में भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम एक एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले चारों ओर सिलाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे पहले। अब जहाँ पर हमने टक्स पॉइंट का निशान किया हुआ था, वहां पर दोनों साइड हम एक एक टक्स ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इन चारों ओर सिलाई कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमने टक्स पॉइंट का मार्किंग किया हुआ था, वहां पर दोनों तरफ हम टक्स ले लेंगे। अब इसी तरह से इस तरफ भी हमने मार्किंग किया था एक, यहाँ पर भी हम टक्स ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरफ भी इसी तरह से टक्स ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी सेम हम इसी तरह से टक्स ले लेंगे। ये देखिए, हमारे 4 टक्स हो गए। इस तरफ भी सेम हम इसी तरह से टक्स ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों तरफ कर लिया। यहाँ पर हम नाप भी लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ दोनों तरफ हम बेल्ट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बेल्ट हमें पहले नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह से करना है क्योंकि हमारा अस्तर वाला है, इसलिए यहाँ पर पहले सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर भी एक एक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें फिट किस तरह से करना, तो इस तरह से हमें देखिए खोल लेना है। इस तरह से हम खोल कर यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको लगाएंगे इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हम ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे। अब इस तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर ऊपर वाले साइड में एक एक सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा, ये देखिए इस तरह से अगर हम स्टिच करेंगे तो अंदर की साइड से भी एकदम फिनिशिंग से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए तो इस तरफ हम हुक और आई की पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ से हुक की पट्टी लगानी है हमें, और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई कर लेनी है पहले। अब यहाँ पर भी ऊपर की साइड एक एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक एक सिलाई कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक एक सिलाई कर लेंगे अंदर वाली साइड। अब इसे इस तरह से कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे जहां तक हमारी हुक आएगी, इस तरह से। देखिए यहाँ पर अगर आपको आई बनानी नहीं आती तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी मेरी चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर देख लेना। देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए इस तरह से फिनिशिंग से बनी एकदम। अब इस तरफ हम अब इस तरफ देखिए यहाँ पर हम आई हुक की पट्टी तो हमने बना ली है, हम आई की बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से वन फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी चिपटी लेनी है, जहां पर हमारा बेल्ट आता है वहां पर। देखिए अगर अगर हमारा कम ज्यादा हो तो यहाँ ऊपर की साइड से हम कट कर लेंगे, पहले नाप लेना है। यहाँ से भी नाप लेंगे। अब जो बैक पार्ट हमने रेडी किया है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को इस तरह से रख कर ऊपर वाले शोल्डर को हम पहले फिट कर लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। पहले हम स्लीव्स हमारी इस तरह से पहले से ही पाइपिंग बनी हुई है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 1 फोल्ड इस तरह से कर कर यहाँ पर स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम ऊपर की, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम जोड़ लेंगे अस्तर वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। पहले हम दोनों स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव हमें किस तरह से लगानी है, तो जहाँ पर हमने कट किया है वहाँ पर शोल्डर से हमें लगानी है, देखिए, ताकि हमारी आगे पीछे ना हो जाए। अगर हमारी थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाती है ना फ्रेंड, तो फिटिंग हमारी एकदम अच्छी तरह से कभी नहीं आती। स्लीव्स लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से 1-2 कट लगा देंगे, ताकि यहाँ पर झोल ना पड़े कोई हमारा। अब इस तरफ भी हम लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमें इस तरफ भी लगानी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से देखिए, अगर हम कट लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से झोल नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पर इस तरह से झोल आ जाते हैं। अब हम नेक में पाइपिंग लगा लेते हैं। तो पाइपिंग हमें किस तरह से लगानी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पाइपिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस तरह से हमें, ये देखिए, इस तरह से हमें कटिंग कभी नहीं करना है। इस तरह से हमें यूरोप में कटिंग करना है। इस तरह से देखिए, अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से खींचता है, तो हमारी पाइपिंग एकदम अच्छी तरह से बनेगी।
अब हम सारी पट्टियाँ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इन सारी पट्टियों को पहले जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर कर, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको 2 फोल्ड कर लेना है। ये 1 फोल्ड है, इसको 2 फोल्ड कर कर पहले यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब ब्लाउज, कुर्ती, साड़ी कहीं पर भी आप लगाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको जहाँ से लगाना है इस तरह से 1 फोल्ड कर लेना है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। सिलाई हमें किस तरह से करनी है, तो नीचे का फैब्रिक है इसे हमें ढीला छोड़ना है, और पाइपिंग वाला फैब्रिक हमें इस तरह से खींच के लगाना है, ताकि नेक में हम लगाए तो हमारा जो नेक होता है यहाँ शोल्डर से नीचे ना गिरे। अब यहाँ पर देखिए, तो पूरे में इस तरह से हम कट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उन सारा फैब्रिक हमें कट ही कर लेना है। अब इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड कर कर इस तरह से पाइपिंग हमें लगानी है। पाइपिंग अगर आप पतली मोटी आप जैसी चाहे वैसे अपने हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें बड़ी चाहिए तो हम इस तरह से बनाएंगे, अगर हमें पतली चाहिए तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो डोरी डालकर भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से पाइपिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत पतली या मोटी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, तो मैं इसी तरह से बना लूंगी। देखिए,
ये देखिए हमारी पाइपिंग एकदम अच्छी तरह से बनी है। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से बनी है हमारी पाइपिंग। पीछे की तरफ भी इस तरह से बनी है। अब हम प्लीट्स लगा लेते हैं। तो प्लीट्स हमें किस तरह से लगानी है, देखिए इस तरह से। पहले हम 1-1 सिलाई कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर ओवरलॉक करा लेना। मैं यहाँ पर कवर सिलाई कर ली। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड से एक सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई कर लेंगे अंदर की साइड पे लेके। अब यहाँ पर देखिए जो हमने हुक लगाए वहां पर हम इस तरह से निशान कर लेंगे। यहाँ पर हम हुक लगा लेंगे, वो हम बाद में लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले प्लेट्स लगा लेंगे। तो प्लेट्स हमें किस तरह से लगानी है, इसको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, तो मोरी हमारी कितनी आ रही, मोरी हमारी 11.5 आ रही थी। तो 11.5 का इस तरह से आधा कर यहाँ पर निशान कर लेंगे पर। यहाँ पर देखिए 6.25 इंच पर इस तरह से निशान किया। और यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान करेंगे, क्योंकि 34 का चौथा तो 9.5 होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। नीचे की तरफ भी हमारी 34 आती है। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से रखकर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह इस तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर 6.25 इंच पर निशान करेंगे। यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान करेंगे।
यहाँ पर 8.5 इंच पर करेंगे। अब यहाँ पर पूरे में इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगे। जहाँ पर हमने जो निशान किया है वहाँ पर ही हमें प्लेट्स लगाना है। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए मैं सीधा कर भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो मैंने आपको कटिंग में दिखाया था, यहाँ से अगर हमारा कम ज़्यादा हो तो यहाँ से हम दोनों पार्ट एक सा कर उसके बाद ही स्लीव्स अटैच करेंगे, नहीं तो आपका यहाँ पर देखिए आगे पीछे हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। और अगर आपको नहीं आता है तो पूरा वीडियो भी डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा ब्लाउज बना है। थैंक यू।